नेपोलियन लिखता है, मैं पढ़ने गया और जब मैं पढ़ने गया फ्रांस के अंदर वो पढ़ा और उसके पिता दुनिया में नहीं थे, पिता दुनिया से चल बसे। माँ उसको पढ़ाती है, सिलाई करती है माँ और उसको हर महीना पैसे भेजती थी। बेटा तो फ्रांस का भाग्य विधाता बन के मुझे दिखा देना। नेपोलियन लिखते हर सप्ताह 7 दिन के बाद मेरी माँ का पत्र आता था। जिस माँ के मकान में किराए पर रहता था वो माँ मुझे प्यार में चिढ़ाती थी, बेटा तो पढ़ने वाला बहुत है, इतना पढ़ता है इतना पढ़ता है। आज तक इतना पढ़ने वाला मैंने अपने जीवन में कोई नहीं देखा, मेरी संतान भी नहीं पढ़ती। नेपोलियन लिखते जहां मैं पढ़ने जाता था कॉलेज में, वहां मेरे दोस्त मुझे पढ़ने नहीं देते थे, बड़े गंदे थे। चलो नेपोलियन मौज मस्ती करेंगे। आप बच्चों ध्यान रखना, अभी मौज मस्ती करोगे, अगर आप अभी अपना जीवन राजाओं की तरह जियोगे तो आपको अपना जीवन फकीरों की तरह जीना पड़ेगा। और अभी आप तब कर लोगे फकीरों की तरह जियोगे, आने वाले समय में तुम राजाओं की तरह जियोगे। नेपोलियन कहता है अपने दोस्तों से, भाई मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। और नेपोलियन लिखते हैं मैं 6 घंटे सोता था और 1 घंटे में व्यायाम करता था और कुछ तैयारी करने के बाद वो कहता है मैं स्कूल से आता था, कमरा बंद पड़ता था, मेरी माँ का पत्र आता था, बेटा संसार तुझे दबा देगा, बेटा दुनिया में तेरा पिता नहीं पिताओं का पिता ईश्वर है, उस पर विश्वास रखना, बेटा तू मेरे सपनों को साकार करना। नेपोलियन लिखता है हर दिन मुझे माँ वो चिढ़ाती थी जिसके मकान पर मैं किराए पर रहता था। और बच्चों विद्यार्थियों, नेपोलियन पढ़े, अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने जो दोस्त थे गंदे उनका साथ नहीं दिया और वो सैनिक बने। और सैनिक बनने के बाद वो फ्रांस के भाग्य विधाता बने। और जब फ्रांस के भाग्य विधाता बने, उन्होंने कहा भाई वहां हमें लेकर के चलो, जिस माँ के मकान पर हम किराए पर रहते थे उस माँ से जरूर मिलेंगे। रोज प्यार में चिढ़ाती थी और उसने अगर मुझे बल न दिया होता, शक्ति न दी होती तो आज मैं इतना बड़ा कामयाब नहीं बनता। और वो माँ से मिलने आए जिसके मकान पर किराए पर थे। और नेपोलियन की हिस्ट्री आगे बताया जाता है कि जब उस माँ से मिले, पूछा माँ जी आज से लगभग 18-20 साल पहले तुम्हारे मकान में कोई विद्यार्थी रहता था, उसका कोई अता पता होगा? वो माँ कहती है बेटा मैं तो बूढ़ी हो गई, वो जवान हो गया होगा, लेकिन पुस्तकों का कीड़ा था, इतना पढ़ने वाला मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। नेपोलियन स्वयं बात कर रहे थे, माँ जी अगर वो बच्चा आ जाए तो क्या पहचान पाओगी? उस समय वो कहता है, माँ कहती है बेटा वो जवान हो गया होगा, मैं बूढ़ी, लेकिन फ्रांस के अंदर कहीं पर भी होगा वो अपने देश का नाम रोशन जरूर करेगा। माँ अनपढ़ थी, उसे स्वयं नहीं पता था कि ये देश का राजा बन करके मुझसे स्वयं बात कर रहा है। उस समय नेपोलियन कहते हैं माँ जी मुझे आशीर्वाद दे दो और आज मैं फ्रांस का भाग्य विधाता बन करके आया हूँ। तुम मुझे प्यार में चिढ़ाती थी और आज मैं तुमसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। उनके जो दोस्त थे वो कहने लगे वही रूम था, वही जगह, वही स्थान, वही अवसर था, ये गरीब था और हम अमीर थे, हमने समय को बर्बाद कर दिया और इसने समय को आबाद कर दिया। बच्चों आने वाला समय तुम्हें माफ नहीं करेगा। जो आज जो दिन मिला है वो कल दिन नहीं मिलेगा। आपने